नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंभ विवाह की विधि क्यों करनी चाहिए। कुंभ विवाह की विधि करने से क्या लाभ होता है, कुंभ विवाह की विधि के बारे में कौन से ग्रंथ के अंदर बताया गया है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि कुंभ विवाह की विधि के दरमियान कौन कौन से विधि विधान होते हैं। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने आया हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कुंभ विवाह की विधि क्यों करनी चाहिए। तो सुनिए, एक ज्योतिषकार जब किसी लड़की की कुंडली में देखता है कि ये लड़की के विवाह में देरी हो सकती है, या फिर ये लड़की की कुंडली में दो शादी का योग है, या फिर ये लड़की की कुंडली में विष कन्यादि योग है, या फिर ये लड़की को विधवा योग है, और आखिरी ये लड़की को विवाह के बाद अपने पति के साथ कंकाश, कलेश, अशांति, झगड़े होने वाले हैं, ऐसी कोई भी परिस्थितियां दिखती है, तो वो ज्योतिषकार लड़की के माँ बाप को कुंभ विवाह करने की सलाह देता है। फिर से कहूंगा, एक ज्योतिषकार को जब किसी लड़की की कुंडली के अंदर दिखाई देता है कि ये लड़की की शादी देरी से हो सकती है, इसकी शादी होकर टूट सकती है, ये लड़की विधवा हो सकती है, या फिर ये लड़की के वैवाहिक जीवन में कंकास कलेश रहेगा, ऐसी कोई भी परिस्थितियां नजर आती है, तो एक अच्छा ज्योतिषकार लड़की के जीवन को संवारने के लिए लड़की के माँ बाप को ये सलाह देता है कि आप अपनी बेटी का विवाह पहले कुंभ विवाह कर लेना, उसके बाद कुंडली मिलाप करके किसी दूसरे लड़के के साथ उसकी शादी करना। अभी हम लोग जानेंगे कि कुंभ विवाह की विधि का विवेचन कौन से ग्रंथ में किया गया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सुनिए, यह है धर्म सिंधु ग्रंथ। यह धर्म सिंधु ग्रंथ कर्मकांड का बहुत ही महान कर्मकांडी ग्रंथ है। इसके अंदर 277 नंबर के पेज पे क्लियर कट लिख के दिया है कि कोई भी लड़की के जीवन में वैधव्य दोष हो, विष कन्यादि योग हो, या फिर ये लड़की को पहली शादी के अंदर सुख प्राप्त न होने वाला हो, तो उस लड़की का पहला कुंभ विवाह करके फिर उस लड़की की पहली शादी को टाल दिया जाए, और उसके बाद कुंडली मिलाप करके उसका दूसरा विवाह किया जाए, तो उसे सुख प्राप्त होगा। और कुंभ विवाह के दरमियान यहाँ पे एक खास शब्द बोलने की जरूरत होती है, विष्णु रूपेणे कुंभ ये माम श्री रूपिणी कन्या समर्पयामी। ये मंत्र खास बोलना होता है। तो धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर 277 नंबर के पेज पे कुंभ विवाह के बारे में काफी गहन जानकारी दी है कि जो भी लड़की की कुंडली के अंदर पहली शादी का सुख न हो, विष कन्यादि योग हो, विधवा योग हो, उन लोगों को कुंभ विवाह की पूजा करके पहली शादी के योग को टाल देना चाहिए, और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा शादी करना चाहिए। अभी हम लोग ये जानेंगे कि एक ज्योतिषकार ये कैसे जानता है, किस तरह से उसे पता चलता है कि ये लड़की को पहली शादी का सुख नहीं है, या फिर इसकी कुंडली में विधवा योग है, या इसकी दो शादियां होगी। तो उसके कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप देखिए, मेष लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव के अंदर तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो सप्तमाधिपति शुक्र छठवें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है, ये पहला माइनस पॉइंट। सप्तम भाव के अंदर केतु बैठा है, ये दूसरा माइनस पॉइंट। सप्तम स्थान के अंदर केतु के ऊपर नीच के मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तीसरा माइनस पॉइंट। और पति के सुख का कारक ग्रह गुरु, कोई भी लड़की की कुंडली के अंदर गुरु नीच का होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि लड़की की कुंडली के अंदर गुरु यानी उसके पति का सुख। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीजें मिल गई कि सप्तमाधिपति शुक्र नीच का है। इसके अलावा सप्तमाधिपति शुक्र अगर छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो तो भी चलेगा, ये भी नियम लागू पड़ता है। तो सप्तमाधिपति शुक्र नीच का है, सप्तम भाव में केतु है,
उसके ऊपर नीच के मंगल की दृष्टि है और पति सुख का कारक ग्रह गुरु भी नीच का है, तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा ज्योतिषकार कहता है कि ये लड़की को पहली शादी का सुख प्राप्त न होगा या फिर इसके विवाह में बहुत सारे विघ्न आएंगे या तो शादी होकर टूट जाएगी। तो ये लड़की को कुंभ विवाह की पूजा करके अपनी पहली शादी के योग को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरी शादी करनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि कर्क लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि है, जो दसम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है और सप्तम भाव के अंदर राहु खुद बैठा है। अगर सातवें भाव में राहु बैठा हो तो लीगल या इलीगल उन लोगों के जीवन में दो पत्नी का योग बनता है। तो यहाँ पे राहु दो शादी का योग बना रहा है और सप्तमाधिपति शनि भी नीच का हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी एक अच्छा ज्योतिषकार कहता है कि ये लड़की का कुंभ विवाह करके इसकी पहली शादी को टाल दिया जाए। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर कुंभ राशि है और कुंभ राशि का स्वामी शनि जो है वो अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में पड़ा है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। सप्तमाधिपति शनि अष्टम भाव में है। उसके बाद सप्तम भाव मंगल और शनि दो पाप ग्रहों से पीड़ित है, इसको हम लोग कहते हैं पाप कर्तृयोग। फिर से कहूंगा, सातवां भाव मंगल और शनि दो पाप ग्रहों के बीच में आ गया है, तो हम कहेंगे सप्तम भाव पाप कर्तृयोग में है। और तीसरा, सप्तम भाव के अंदर चंद्र और राहु का ग्रहण योग बन रहा है, तो यहाँ पे तीन तीन अशुभ योग बन गए। सबसे पहला चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती है। दूसरा, सप्तमाधिपति शनि अष्टम भाव में है। तीसरा, सप्तम भाव पाप कर्तृयोग में पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिषकार कहता है कि ये लड़की को पहली शादी का सुख प्राप्त न होगा, या तो शादी देरी से होगी या तो शादी होके टूट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कुंभ विवाह की पूजा करना अति अति लाभकारी होता है। चौथा एग्जाम्पल देता हूं कि तुला लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव के अंदर मेष राशि है और सप्तमाधिपति मंगल दसम भाव के अंदर नीच का होकर बैठा है। और आप देखिए, पति सुख के कारक ग्रह गुरु भी नीच का है और यहाँ पे शनि की सातवीं दृष्टि पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे शनि नीच का होता है, तो यहाँ पे भी 3 माइनस पॉइंट हो गए। सप्तमाधिपति मंगल नीच का हो गया, उसके पर भी शनि की दृष्टि है। पति सुख का कारक ग्रह गुरु भी नीच का है और शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, लेकिन यहाँ शनि नीच का हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी एक अच्छा ज्योतिषकार कहता है कि आप अपनी बेटी का पहला कुंभ विवाह करके उसकी पहली शादी के दोष को टाल दो और फिर उसकी दूसरी शादी किसी लड़के से कुंडली मिलाप करके करना, तो उसके जीवन में सुख आएगा। उसके बाद पांचवा एग्जाम्पल देता हूं, धनु लग्न की कुंडली है और आप देखिए सप्तम भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध, वो नीच का होके बैठा है और सप्तम भाव के अंदर 3 ग्रह है, चंद्र केतु शनि। तो यहाँ पे 3 अशुभ योग बन रहे हैं। कौन कौन से? तो सुनिए, चंद्र केतु की युति चंद्र ग्रहण योग, चंद्र शनि की युति विष योग, शनि केतु की युति श्रापित योग। चंद्र ग्रहण, विष योग, श्रापित योग, 3 खराब योग सप्तम भाव में बन रहे हैं और सप्तमाधिपति बुध नीच का होके बैठा है। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा ज्योतिषकार लड़की के माँ बाप को कहता है कि आप इस लड़की का पहला कुंभ विवाह करके इसकी पहली शादी के दोष को टाल दो और फिर दूसरी शादी में प्रवेश करें। आखिरी एग्जाम्पल, मीन लग्न की कुंडली है, सप्तमाधिपति बुध 12वें घर के अंदर पाप कर्तृयोग में पीड़ित है और सप्तम भाव के ऊपर 2 पाप ग्रहों की दृष्टि है, मंगल की भी 4थी दृष्टि है, शनि की भी 7वीं दृष्टि है। तो ये अवस्था में भी कुंभ विवाह करने की सलाह दी जाती है। अगर मान लो कोई लड़की की कुंडली के अंदर 2 शादी टूटने का योग हो, तो पंडित जी कहते हैं 2 बार कुंभ विवाह करो, 2 बार कुंभ विवाह करके उसकी 2 शादी को टाल देना चाहिए और फिर तीसरी शादी में प्रवेश करना चाहिए। ये जो मैंने आपको नियम बताए हैं, ये जन्म कुंडली के अंदर भी आपको फॉलो करने हैं और नवमास कुंडली के अंदर भी अगर यही सब नियम दिखाई दे तो समझ जाना कि वो लड़की को कुंभ विवाह करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली से जितना महत्व है उतना ही नवमास कुंडली का भी महत्व है। विवाह के लिए नवमास कुंडली को अवश्य देखा जाता है।
अभी हम लोग जानेंगे कि जो कुंभ विवाह की विधि करते हैं उसके अंदर कौन कौन से विधि विधान होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ध्यान से सुनना। कर्मकांडी ब्राह्मण आपको किसी पवित्र मंदिर में लेके जाएगा और विवाह के मुहूर्त के दरमियान कुंभ विवाह की विधि शुरू करेगा। उसमें सबसे पहला काम क्या करता है, तो ब्राह्मण 4 प्रकार की शुद्धि करवाता है और उसके नाम क्या है, आत्मशुद्धि, अंग शुद्धि, स्थान शुद्धि और सामग्री शुद्धि। फिर से बोलता हूं, आत्म शुद्धि, अंग शुद्धि, स्थान शुद्धि और सामग्री शुद्धि। ये 4 प्रकार की शुद्धि करने के बाद सबसे पहले दीप पूजन होता है, अग्नि पूजन होता है और दीप के मंत्रोच्चार बोले जाते हैं। उसके बाद हाथ के अंदर चावल, पुष्प और गंगा जल 3 पवित्र चीज देके पूरा संकल्प पढ़ा जाता है और संकल्प के दरमियान बोला जाता है कि इस लड़की की कुंडली में विष कन्यादि योग हो, वैधव्य दोष हो, दो शादी का योग हो, विवाह में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, सप्तम भाव के अंदर कोई भी प्रकार के खराब योग बनते हो, तो वो सारे दोषों को टालने के लिए आज विवाह के मुहूर्त के दरमियान हम हमारी बेटी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर रहे हैं। हे विष्णु भगवान, हम हमारी बेटी आपके चरणों में अर्पित करते हैं। इसके सारे दुख दर्द आप दूर कर देना और इसे उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख, पति का सुख, संतान का सुख उत्तम प्रदान हो, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करना। ये संकल्प पढ़ने के बाद पूजा आगे बढ़ती है। सबसे पहले गणपति बाप्पा की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि गणपति अग्र पूजनीय है, इसलिए गणपति बाप्पा की पूजा आरती की जाती है। उसके बाद गणपति के वैदिक मंत्रोच्चार बोले जाते हैं, गणपति की स्तुतियां पढ़ी जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, कलश की पूजा की जाती है। कलश की पूजा के अंदर लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। उसी समय दरमियान एक पीतल की मूर्ति होती है विष्णु की, विष्णु की पीतल की मूर्ति ली जाती है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और वही प्राण प्रतिष्ठित की गई मूर्ति को एक मटके के अंदर रखा जाता है और वो मटका पानी से भरा होता है। पानी से भरे मटके के अंदर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को अंदर रखा जाता है और उसी के साथ लड़की की शादी की जाती है। तीसरे नंबर पे आते हैं, विष्णु भगवान की पूजा के बाद मातृका पूजन होता है। मातृका पूजन होने के बाद नवग्रह देवता की पूजा आराधना की जाती है। नवग्रह देवता की पूजा होने के बाद कुल देवता की पूजा होती है। फिर से एक बार कहूंगा, दीप पूजन, उसके बाद गणपति जी के पूजन, उसके बाद कलश पूजन, उसके बाद मातृका पूजन, नवग्रह पूजन और आखिरी में कुल देवता का पूजन। ये सभी भगवानों की पूजा होने के बाद विवाह की विधि शुरू होती है और उसके अंदर 6 प्रकार के होम किए जाते हैं। ये 6 प्रकार के होम का नाम क्या है वो भी सुन लो। सबसे पहले भगवानों का होम, जितने भी भगवानों को आमंत्रित किया है उन सबको आहुतियां दी जाती है, हविष दिया जाता है, तो भगवानों का होम। उसके बाद नवग्रह देवता का होम होता है। हर ग्रह की 8 आहुति के हिसाब से नवग्रहों की आहुति दी जाती है, इसे हम नवग्रह होम कहते हैं। भगवानों का होम, फिर नवग्रह होम। उसके बाद सबसे पहला होता है गंधर्वों का होम, जिसे हम लोग कहते हैं अभ्यातन होम। अभ्यातन होम के अंदर हमें कम से कम 10 या 12 आहुति देनी होती है गंधर्वों के नाम की। उसके बाद होता है जया होम, उसके अंदर भी 10 से 12 आहुतियां होती है। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है राष्ट्रभूत होम। राष्ट्रभूत होम के अंदर पृथ्वी के 15 भगवानों को आमंत्रित किया जाता है, उन्हें भोजन दिया जाता है। ध्यान से सुनना, भगवानों का होम, ग्रहों का होम, गंधर्वों का होम जिसे हम अभ्यातन होम कहते हैं, जया होम, राष्ट्रभूत होम जिसके अंदर पृथ्वी के 15 भगवान आमंत्रित होते हैं। उसके बाद होता है लज्जा होम, और लज्जा होम के अंदर 2 प्रकार के अलग अलग नियम है, वो भी मैं बता देता हूं। कुछ विद्वान ब्राह्मण लोग सिर्फ 4 ही फेरे मरवाते हैं और उनका गणित यह है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 के 4 फेरे मराए जाते हैं। धर्म का फेरा, धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और मोक्ष, इसके 4 फेरे मरवाए जाते हैं। जबकि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं कि जो कुंभ विवाह के अंदर 7 फेरे मरवाते हैं। तो
जो भी है, लेकिन 7 फेरे मारो या 4 फेरे मारो, विधि श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से और विश्वास के साथ करनी चाहिए। 7 फेरे मारते समय लड़की को कलश को खुद अपने हाथों में पकड़ के 7 फेरे मारने होते हैं क्लॉकवाइज। 7 फेरे हो जाने के बाद स्थान फेर होता है। स्थान फेर होने के बाद कंसार भक्षण होता है। उसके बाद कन्यादान संकल्प होता है। और कन्यादान संकल्प में बोला जाता है कि हे विष्णु भगवान, मेरी बेटी के विवाह में कोई भी प्रकार का दोष हो, उसकी शादी टूटने वाली हो, विधवा योग हो, विष कन्यादि योग हो, या उसके विवाह में सुख शांति प्राप्त न होने वाली हो, ऐसे कोई भी दोष हो तो ये सारे दोषों को आप दूर करना। हम हमारी बेटी आपकी शरण में रख रहे हैं, आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हे विष्णु भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना और उसे उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्रदान करना। ये कन्यादान संकल्प में होता है कि अपनी बेटी विष्णु भगवान को अर्पित की जाती है। उसी समय वो मंत्र बोला जाता है कि विष्णु रूपेणे कुंभये माम कन्या रूपिणी श्री कन्या समर्पयामि, ये बोला जाता है। जब पूरी विधि विधान हो जाता है तो लड़की को छोड़ के उसके घर में जो भी उसके साथ आए हो, मम्मी डैडी, चाचा चाची, मामा मामी, फुफ्फा फुफ्फी, मौसा मौसी, दोस्त यार, अड़ोसी पड़ोसी, सगा संबंधी, कोई भी व्यक्ति को कहना चाहिए कि इस मटके को किसी जलाशय में जाके फोड़ देना चाहिए और उसके अंदर की जो विष्णु की प्रतिमा है उसे पानी में बहा देना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान पानी में ही रहते हैं। ये विधि होने के बाद लड़की के ऊपर वैदिक मंत्रों से अभिषेक किया जाता है। 15 से 20 मिनट तक अभिषेक होने के बाद वो लड़की को अपने जो कपड़े हैं ये दान कर देने चाहिए और दूसरे कपड़े पहन के घर पे जाना चाहिए। कुछ विद्वान ब्राह्मण कांसे की थाली में घी भर के छाया पात्र भी दिखाते हैं, यानी कि लड़की को कांसे की थाली के अंदर अपना मुंह देखने को कहते हैं। ये भी एक विधि है। प्रिय दर्शकों, कुंभ विवाह की विधि के दरमियान कुछ खास बातें जो मैंने कही वो भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहला कि ये पूजा घर में बिल्कुल ना करें, घर से दूर 10 से 15 किलोमीटर दूर जाकर ये पूजा करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कि जो कुंभ विवाह की जो पूजा करते हैं ये उसी दिन करनी चाहिए जिस दिन विवाह का मुहूर्त हो। तीसरे नंबर पे किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से विधि होनी चाहिए। चौथे नंबर पे 16 साल के बाद ये विधि कभी भी आप कर सकते हो। 5वें नंबर पे कुंभ विवाह की पूजा होने के बाद फिर कुंडली मिलाप करके दूसरी शादी में प्रवेश करना चाहिए। ये बातों को बहुत ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको कुंभ विवाह के बारे में काफी गहन जानकारी दी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।